पीटीआई के सोशल मीडिया विंग की कितनी ताकत है, इसका अंदाज़ा आप काजी फायज़ ईसा के नए गेटअप से लगा सकते हैं। ये इस मीडिया के डर से अपने बाल भी मुंडवा बैठा, दाढ़ी को भी उड़वा बैठा कि किसी तरह लोग इसको पहचान ना सके। अरे बदबख्तो, याद रखो, ये उस मुर्शिद ने, उस वली कामिल ने जो अडयाला जेल में बंद कर रखा है आप लोगों ने, उसने कहा था कि आप लोग घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अब निकल के दिखाओ। पाकिस्तान के हर चौराहे पर आपको एक इमरान खान मिलेगा जो आप पे आवाज़ भी कसेगा और आपकी इंसल्ट भी करेगा। क्यों? ना आपका कल अच्छा था, ना आपका आज अच्छा है। काश जिस वक्त आप कुर्सियों पे बैठे थे थोड़ा सा इंसाफ कर लेते तो आज आप आपको दाढ़ियाँ मुनवानी न पड़ती, चेहरे के गेटअप तब्दील ना करवाने पड़ते। आप लोग रात के पिछले पहर भी निकलें, इंशाअल्लाह गली का चौकीदार आपको ये ज़रूर कहेगा कि आप गद्दार हैं। काजी फायज़ ईसा जैसा बदनसीब, बदबख्त, स्याह और निकम्मा जज पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया। काजी साहब, जो मर्जी है कर लो, पाकिस्तान में आपको इज्जत से नहीं ज़िंदगी नसीब होगी। बेइज्जत होके आप जिए जाएं, रोटी खाएं जाएं और आप इंजॉय करें। लेकिन उस वली कामिल से आपने टक्कर ली है, इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है। और ये जो पाकिस्तानी हैं, ये आपको इतना बेइज्जत करेंगे कि एक दिन आप पागल होके दीवारों के साथ सर मारेंगे, कहेंगे कि मुझे माफ़ करो। तो फिर वो शख्स माफ़ करेगा तो आपकी जान छूटनी है, वगरना हर रोज़ इसी तरह गेटअप तब्दील करते रहें। अफसोस अफसोस, तो इतना गिर गया है। काश उस वक्त इंसाफ करता। उस वक्त तूने सोचा था कि मुल्क की आन शान सिर्फ जनरल्स हैं, लेकिन अब अल्लाह भी है। अल्लाह का इंतकाम। काजी साहब, अल्लाहु अकबर।